भारत की सबसे बड़ी भैंस के गोश्त की बरामद करने वाली कंपनी अलाना ग्रुप ने माली साल 2024-25 में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा चंदा बताया जा रहा है। यह इंकिशाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जमा कराई गई सरकारी तफसीलात से हुआ है। यह चंदा ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत से भैंस के गोश्त की बरामदात में गैर मामूली इजाफा हुआ। साल 2025 में भारत की गोश्त बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावुज कर गई, जो 2018 के बाद पहली बार हुआ। ये एदाद व शुमार वज़ारत तजारत के हैं। इसी दौरान अलाना ग्रुप की मरकजी कंपनी अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बरामदनी बढ़कर 10,320 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो 2018 के बाद इसकी सबसे ज्यादा आमदनी है। नाजरीन, ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी माजी में गोश्त की सनअत पर सख्त बयानात देते रहे हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने साबिक यूपीए हुकूमत पर पिंक रेवोल्यूशन को फरोग देने और मुल्क में जानवरों के ज़ुबाह की हौसला अफजाई का इल्जाम लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश में गोश्त के कारोबार से जुड़े अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर हिंदुत्व ग्रोहों की जानिब से हमले हुए, जिससे अलाना ग्रुप की सप्लाई चेन मुतासिर हुई और खास तौर पर मुस्लिम ताजिरों को निशाना बनाया गया। बाद अजान जनवरी 2019 में इनकम टैक्स महकमे ने अलाना ग्रुप से वाबिस्ता 100 से जायद मकामात पर छापे मारे। महकमा ने दावा किया है कि ग्रुप ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। ताहम अलाना ग्रुप की जानिब से इन इल्जामात पर कोई अवामी जवाब सामने नहीं आया। इन्हीं इल्जामात के कुछ महीनों बाद अलाना ग्रुप ने सियासी जमातों को चंदा देना शुरू कर दिया। 2019 में कंपनी ने 7 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 5 करोड़ रुपए शिवसेना और 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों इख्तिदार में थीं। इससे पहले अलाना ग्रुप ने 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ रुपए और 2014-15 में 50 लाख रुपए दिए थे। बाद में 2019 और 2023-24 में भी महदूद रकम चंदे के तौर पर दी गई। ताहम 2024-25 में ये रकम अचानक बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गई, जो 4 मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए दी गई। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक ये ताज़ा बड़ा चंदा कानूनी दबाव के बजाय कारोबारी तौसी से जुड़ा हुआ है। साल 2019 में चीन की जानिब से सरहदी ग्रे ट्रेड बंद किए जाने के बाद भारत की गोश्त बरामदात को बड़ा नुकसान पहुंचा था। खास तौर पर वियतनाम के रास्ते चीन जाने वाली सप्लाई रुक गई थी। इसके बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स ने इस्लामी ममालिक में नई मंडियां तलाश करना शुरू की। नतीजतन मिस्र और मलेशिया जैसे ममालिक में भारतीय गोश्त की बरामदात में इजाफा हुआ, जो बढ़कर 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इस मरहले पर मरकजी हुकूमत ने भी अहम किरदार अदा किया है। जनवरी 2023 में हुकूमत ने गोश्त के बरामदात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन से मुताल्लिक रहनुमा उसूल तैयार किए, जो अक्टूबर 2024 में नाफिज हुए। इन उसूलों का मकसद मगरबी एशिया, तुर्की और सिंगापुर जैसी मंडियों तक रिसाई आसान बनाना था। इसी दौरान मिस्र के सदर के भारत के दौरे में फूड सिक्योरिटी पर बातचीत हुई और बाद में मिस्र ने भारत में एक दफ्तर खोलने का ऐलान किया ताकि भारत से जाने वाले गोश्त के हलाल मियार की निगरानी की जा सके। इन तमाम इक़दामात के बाद भारत की गोश्त बरामदात में इजाफा हुआ और अलाना ग्रुप की माली हालत में वाज़ेह बेहतरी आई। अलाना ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फौजान उल्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की टैक्स इस्लाहात, जीएसटी में आसानी और तिजारती सिफारतकारी काबिल तारीफ है और अलाना ग्रुप मुल्क की तरक्की और विकसित भारत के विजन में अपना हिस्सा डालना चाहता है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि ये तमाम मालूमात स्क्रॉल न्यूज़ में शाया होने वाली तहकीक रिपोर्ट पर मुबनी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और वज़ारत तिजारत के सरकारी एदाद व शुमार का हवाला दिया गया है।